सूत जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, भगवान श्री हरि के अंतर्ध्यान हो जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद शिवलिंगों का भक्तिपूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे, अर्थात घूमने लगे। उन्होंने जगह जगह जहाँ पर शिवलिंग बने हुए थे उन सभी का दर्शन किया। भूमंडल पर घूम फिरकर उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। दिव्यदर्शी नारद जी भूतल के तीर्थों में विचर रहे हैं और इस समय उनका चित्त शुद्ध है। यह जानकर वे दोनों शिवगण उनके पास गए और वे दोनों उनके द्वारा दिए हुए शाप के उद्धार की इच्छा रखकर वहां गए थे। उन्होंने आदर पूर्वक मुनि के दोनों पैर पकड़ लिए और मस्तक झुकाकर भली भांति प्रणाम करके कहा। शिवगण बोले, हे ब्राह्मण, हम दोनों शिव के गण हैं। हे मुनि, हमने ही आपका अपराध किया है। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था। उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हम दोनों को शाप दे दिया। वहां कुछ समय जानकर हमने चुप रहना ही उचित समझा। इसमें किसी का दोष नहीं है, हमें अपने कर्म का फल मिला। हे प्रभु, अब आप प्रसन्न हो जाइए और हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए। नारद ने कहा, आप दोनों महादेव के गण हैं और सत्पुरुषों के लिए परम सम्मानीय हैं। अतः मेरे मोह रहित एवं सुखदायक यथार्थ वचन को सुनो। पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, बिगड़ गई थी और मैं सर्वथा मोह के वशीभूत हो गया था। इसलिए आप दोनों को मैंने श्राप दे दिया। हे शिवगणों, मैंने जो कुछ कहा है वह वैसा ही होगा। फिर भी मेरी बात सुनिए। मैं आपके लिए शापोद्धार की बात बता रहा हूँ कि इस शाप का उद्धार कैसे होगा, यह श्राप कैसे दूर होगा। आप लोग आज मेरे अपराध को क्षमा कर दें। मुनिवर विश्वा के वीर्य से जन्म ग्रहण करके आप दोनों संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण और रावण के राक्षस राज पद को प्राप्त करोगे और बलवान वैभव से युक्त तथा परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त एवं जितेंद्रिय भी होंगे, अर्थात शिव की भक्ति में सदा लगे रहोगे। और शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु राम के हाथों मृत्यु पाकर फिर अपने परम पद पर प्रतिष्ठित हो जाओगे। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, महात्मा नारद मुनि की यह बात सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न हो आनंद के साथ अपने स्थान को चले गए। श्री नारद जी भी अत्यंत आनंदित हो भगवान शिव का ध्यान करते हुए शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए बार बार भूमंडल पर विचरने लगे। अंत में वे सबके ऊपर विराजमान शिव की प्रिय नगरी काशीपुरी में गए, जो शिव स्वरूपिणी एवं शिव को सुख देने वाली है। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए और उन्होंने भगवान काशीनाथ का दर्शन किया और परम प्रेम एवं परमानंद से युक्त हो उनकी पूजा की। काशी का आनंद सेवन करके वे मुनि श्रेष्ठ कृतार्थ का अनुभव करने लगे और प्रेम से युक्त हो नमन वर्णन तथा स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। निरंतर शिव का स्मरण करने से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई थी। वहां पहुंचकर शिव तत्व को विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से नारद ने ब्रह्मा जी को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया। उस समय नारद जी का हृदय भगवान शंकर के प्रति भक्ति भावना से परिपूर्ण था। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले पितामह, आपके कृपा प्रसाद से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्म्य का पूर्णतः ज्ञान प्राप्त किया है, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि को भी नहीं जानता। आप मुझे इन विषयों का उल्लेख कीजिए और इनके बारे में विस्तार से बताइए।
ये सब बातें तथा और भी जो आवश्यक बातें हैं उन सब का वर्णन कीजिए। शिव और शिवा के आविर्भाव, उनका जन्म कैसे हुआ, उनका विवाह का प्रसंग भी मुझसे कहिए। कार्तिकेय के जन्म की कथा भी मुझे सुनाइए, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां से इस प्रकार बोले। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, अपने पिता यानी कि ब्रह्मा जी से पूछा कि दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष ने तपस्या करके देवी से कौन सा वर प्राप्त किया था। वे देवी किस प्रकार दक्ष की कन्या हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद तुम धन्य हो। इन सभी मुनियों के साथ भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनो। मेरी आज्ञा पाकर उत्तम बुद्धि वाले प्रजापति दक्ष ने क्षीर सागर के उत्तम तट पर स्थित हो देवी जगदम्बा को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा से और उनके दर्शन की कामना से उन्हें हृदय मंदिर में विराजमान करके तपस्या आरंभ की। दक्ष ने मन में संयम रखकर दृढ़ता पूर्वक कठोर व्रत का पालन करते हुए नियमों से युक्त हो 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया। वे कभी जल पीकर रहते, कभी हवा पीते और कभी सर्वथा उपवास ही करते थे। भोजन के नाम पर कभी सूखे पत्ते चबा लेते थे। हे मुनि श्रेष्ठ नारद, इसके बाद यम नियम आदि से युक्त हो जगदम्बा की पूजा में लगे हुए दक्ष को देवी शिवा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। जगन्मयी जगदम्बा का प्रत्यक्ष दर्शन पाकर प्रजापति दक्ष ने अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली माना। वे कलिका देवी सिंह पर आरूढ़ थी, शेर पर विराजमान थी। उनकी अंग कांति श्याम वर्ण की थी और मुख बड़ा ही मनोहर था। वे 4 भुजाओं से युक्त थी और हाथों में वरद अभय नील कमल और खड़ग धारण किए हुए थी। उनके केश खुले हुए थे और वे बड़े सुंदर दिखाई देते थे। उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाली जगदम्बा भली भांति को प्रणाम करके दक्ष विचित्र वचनों से बोले और उनकी स्तुति करने लगे। दक्ष ने कहा, जगदम्बा, हे महामयी जगदेश्वरी माहेश्वरी, आपको नमस्कार है। हे भगवती, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, संयत चित्त वाले दक्ष के इस प्रकार स्तुति करने पर महेश्वरी शिवा ने स्वयं ही उनके अभिप्राय को जान लिया। तो भी वे दक्ष से इस प्रकार कहा उन्होंने, हे दक्ष, तुम्हारी इस उत्तम भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हें मनोवांछित वर दे रही हूँ, मांगो, क्या मांगते हो। जगदम्बा की यह बात सुनकर प्रजापति बहुत प्रसन्न हुए और शिवा को बारंबार प्रणाम करते हुए बोले। दक्ष ने कहा, हे जगदम्बा, हे महामाई, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी इच्छा सुनिए। मेरे स्वामी जो भगवान शिव हैं, वे रुद्र नाम धारण करके ब्रह्मा जी के पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए हैं, परंतु आपका कोई अवतार नहीं हुआ है। फिर भी उनकी पत्नी कौन होगी। हे शिवे, आप भूतल पर अवतीर्ण होकर उन महेश्वर को अपने रूप लावण्य से मोहित कीजिए। इसलिए आप मेरी पुत्री होकर उस महादेव की पत्नी बन जाइए। इस प्रकार सुंदर लीला करके आप भगवान शिव को मोहित करने वाली बनिए। यही मेरी लिए वर है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव में ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। प्रजापति दक्ष का यह वचन सुनकर जगदम्बा हंस पड़ी और मन ही मन बोली और भगवान का स्मरण करते हुए उन्होंने इस प्रकार कहा। देवी ने कहा, हे तात प्रजापते दक्ष, मेरी उत्तम बात को सुनो। मैं सत्य कहती हूँ, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनोवांछित वस्तु देने के लिए भी तैयार हूँ।
यद्यपि मैं महेश्वरी हूँ, तथापि भक्ति के अधीन होकर तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारी पुत्री के रूप में मैं अवतीर्ण होंगी, इसमें संशय नहीं है। मैं अत्यंत कठिन तपस्या करके ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे महादेव जी का वर पाकर उनकी पत्नी बन जाऊं। इसके सिवा और किसी उपाय से कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वे भगवान सदाशिव निर्विकार हैं, ब्रह्मा और विष्णु के भी सेव्य हैं तथा मैं सदा उनकी दासी और प्रिया हूँ। प्रत्येक जन्म में वे नाना रूपधारी शंभु ही मेरे स्वामी होते हैं। मैं भी उनके वर से उनकी आज्ञा के अनुसार यहाँ अवतार लूंगी। अब शीघ्र ही मैं तुम्हारी पुत्री होकर महादेव जी की पत्नी बनूंगी। दक्ष से यह उत्तम वचन कहकर मन ही मन शिव की आज्ञा प्राप्त करके देवी शिवा ने शिव के चरणों का चिंतन करते हुए कहा, हे प्रजापति, परंतु मेरा एक प्रण है, उसे तुम्हें सदा मन में रखना चाहिए। मैं उस प्रण को भी तुम्हें बता देती हूँ, तुम उसे सत्य समझो, मिथ्या न मानना चाहिए, झूठ नहीं मानना चाहिए। यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर भाव घट जाएगा, तब उसी समय मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी, अपने शरीर स्वरूप में लीन हो जाऊंगी अथवा दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। मेरा यह कथन सत्य है। प्रजापति, प्रत्येक सर्ग या कल्प के लिए तुम्हें यह वर दे दिया गया है। मैं तुम्हारी पुत्री होकर भगवान शिव की पत्नी बनूंगी। इस प्रकार मुख्य प्रजापति दक्ष से ऐसा कहकर महेश्वरी शिवा उनके देखते देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गई। दुर्गा जी के अंतर्ध्यान होने पर दक्ष भी अपने आश्रम को लौट गए और यह सोचकर प्रसन्न रहने लगे कि देवी शिवा मेरी पुत्री होने वाली है। तो यह प्रसंग में बताया गया है कि कैसे महेश्वरी ने दक्ष प्रजापति को आश्वासन दिया कि वे उसकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी और यदि उनके प्रति उनके मन में आदर भाव घट गया तो वे तुरंत अपना शरीर त्याग देंगी या दूसरा शरीर ग्रहण कर लेंगी। तो आगे इसमें सती की कथा का प्रसंग है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें, जिससे और लोगों को भी इस धर्म कथा का लाभ मिल सके। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें आगे की कथा के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शंभू। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। राधे राधे।